नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश आज मुंबई में आया हूं और यहाँ पे हमारे पुराने मित्र हैं ब्रिजेश सर और कपिल सर। तो मैं इनके यहाँ रुका था। तो इनकी यहाँ पे कोचिंग क्लासेस चलती हैं। दो दो ब्रांचेस हैं, एक सुभाष नगर और एक महाकाली केव्स। और जब मैं इनसे बात करने लगा काफ़ी मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दे पर, राजनीतिक मुद्दे पर और फाइनेंस के मुद्दे पर, और ये जो नेता लोग भाषण देते हैं उससे देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और हम लोग जो बच्चों को सिखाते हैं एज ए गार्जियन, एज ए टीचर, बच्चे सीख क्या रहे हैं और उनका इस समाज में हो रही घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ रहा है उनके मन पर, कैसे देखते हैं, कितना वो लोग सजग हैं देश को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अर्थव्यवस्था, विश्वगुरु, जो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन होता है देश के बीच में, प्रति व्यक्ति आय प्लस सिक्योरिटी, मेन तीन चीज होता है देश में, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पैसा, मानसिक विकास और आर्थिक विकास। इन सब मुद्दों पर मेरा जब कपिल सर से बात हुआ तो फिर हमने डिसाइड किया कि चल के क्लास में रियलिटी चेक करते हैं वास्तव में है क्या। तो हम आ चुके हैं और ये ऑफिस का वीडियो आप लोग देख चुके हैं। आप लोगों ने अभी ऑफिस का वीडियो पहले देख लिया, अब हम अंदर का नज़ारा आपको दिखाएंगे। आइए सर, ये रहा क्लास। हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं और मुझे ये बात करना आप लोगों से, पहले एक बार आप लोग हंस लीजिए अच्छे से खुल के हंस लीजिए, फिर आपका जो प्लीज। चलो ठीक है, तो हम अपनी बातों को शुरू करते हैं। इधर ध्यान दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुजारी भाग्यश्री है। पुजारी भाग्यश्री। तो मुझे आपसे ये जानना है, आप कंफर्ट हो ना? हाँ, कंफर्ट। पूरी तरह से या ऐसे बोलने के लिए? कंफर्ट। पीछे वाले हंसा रहे हैं। कंफर्ट हूँ। हाँ ठीक। मुझे आपसे ये जानना है, आप पढ़ने आते हो तो आपके मन में क्या रहता है, गार्जियन का प्रेशर या खुद की इच्छा? खुद की इच्छा। हाँ। क्या चलता है आपके मन में जब आप पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में जाते हो, कोचिंग क्लासेस में जाते हो, तो क्या चलता है? समझा नहीं तो क्या बोला। व्यक्ति जब कोई काम करता है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। वो क्या रीज़न है जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर करता है? बी कंफर्टेबल, लाइक पढ़ाई करना है। थोड़ा लाउड। बी कंफर्टेबल, लाइक पढ़ाई करना है। लाइक मम्मी पापा एफर्ट्स कर रहे तो उनके लिए। मम्मी पापा ने आपको कहा इसलिए करना है? नहीं, मतलब खुद की इच्छा भी है और मम्मी पापा के लिए भी ऐसा। खुद की इच्छा है तो क्या करना है पढ़ाई करके? पता नहीं, गोल डिसाइड नहीं है। नहीं, आप कुछ सोचो मत, जो मैं पूछ रहा हूँ क्लियरली सुनो। मैं पूछ के आ रहा हूँ, बस जवाब दो। नहीं आता तो बोल दो नहीं पता मुझे, फेक नहीं चलेगा। तो ये बताओ क्यों पढ़ना है आपको? मैंने डिसाइड नहीं किया है तो अभी तक। डिसाइड नहीं किया है। अब आप सबसे पहला काम क्या करोगी? सबसे पहला काम क्या करोगी? अभी कभी शाम को घर पे जाके या क्लास में या सर से टाइम लेके डिसाइड करोगी? पढ़ेंगे कॉलेज। पढ़ तो रहे हैं इतने दिन से, पढ़ तो सब लोग रहे ना,
किसी के नंबर ज़्यादा आते कम आते हैं वो अलग मैटर है, कोई समझता ज़्यादा है कोई कम समझता है वो अलग मैटर है। लेकिन अभी इन्होंने कहा डिसाइड नहीं किया है, तो अगर डिसाइड नहीं किया है तो इसका मतलब हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम मान सकते हैं। हाँ बराबर। हाँ सही बात। आप देखो, आप जवाब जो है बहुत ईमानदारी से दो, क्योंकि नॉलेज आपके पास कम रहेगा, नंबर्स आपके पास कम रहेंगे, परसेंटेज आपके पास कम रहेंगे, तो भी आपका कुछ नहीं खराब होगा, कुछ भी नहीं खराब होगा। लेकिन अगर आप झूठ बोलोगे तो बहुत सारा आपका जो भविष्य आपने सोच के रखा है, आपने सोचा ही नहीं है, मुझे पता है लेकिन जो लोग प्रेशर में आपसे पढ़ाई करवा रहे हैं, गार्जियन हो गए या गार्जियन हो गए, और जो भी आपके रिश्तेदार हो गए, आपको फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कैसे चल रही पढ़ाई, पूछते हैं ना। हाँ पूछते हैं। अरे, कितनी तैयारी की, नंबर क्या आए थे पिछले क्लास में। तो वो लोग जो आपसे पढ़ाई करवा रहे हैं वही आप लोग पढ़ रहे हैं। आपको पढ़ना क्यों है ये टारगेट फिक्स करो आप, ठीक, हाँ सबके लिए। उसके बाद आप ये देखोगे कि आपके नंबर भी बढ़ गए हैं, और या तो नंबर पूरे ख़त्म ही हो जाएंगे, आप पढ़ाई छोड़ चुके होगे। ये मैं बोल तो रहा हूँ, हो सकता है सर को अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आप लोग पढ़ोगे तो बहुत कुछ दे सकते हो। किसको? समाज को, देश को। देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते? हाँ देना चाहते हैं झूठ क्यों बोल रहे हो? सर। क्या देना चाहते हो आप बताओ। चलो, समाज को और देश को आप क्या देना चाहती हो? हाँ, परिवार को पैसा देना है, अपने लिए सुविधाएं लेनी है, पढ़कर नौकरी करना है, व्यापार करना, वो तो ठीक है। देश को आपको क्या देना है? लाइक दान टाइप, दान। दान की जरूरत बेकार लोगों की होती है, और हमें जहां तक पता है हमारा देश बेकार नहीं है। सही बोले आप। आप सोच सोच के बोलिए, आप लाइन के पीछे मत भागिए। आपके पास टाइम है, फुटेज जा रहा है, जाने दो। आप लोग रिसर्च करिए अपने अपने फील्ड में, जिसका जो फील्ड है, जो विषय है, रिसर्च करिए। मुझे पता है ये जो एज है इसमें लोग केवल प्रेशर में ही पढ़ाई करते हैं, सही बात है। हाँ सही। तो सब लोग स्वीकार करो उसको कि हाँ ये सही है। और देश को हमें क्या देना है? देश को हमें सहयोग देना है एक अच्छा नंबर 1 देश बनने में, जिसकी प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी और तमाम ऐसे मंत्री जी जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए भी झंडा उठाते रहते हैं कि हमें अपने देश को नंबर 1 बनाना है, इस प्रदेश को नंबर 1 बनाना है। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? सही। तो हम अपने देश को क्या देंगे? दान देंगे, सहयोग देंगे। और क्या सहयोग देंगे? उसमें क्या आएगा? एक अच्छा नागरिक ही देश को नंबर 1 बना सकता है और खुद भी बन सकता है। अच्छा नागरिक बनने के क्या क्या है, इसको डिसाइड करना पड़ेगा आपको। पढ़ाई जो है ये आपके लाइफ का एक पार्ट है, ना कि पूरा लाइफ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है पढ़ाई, जो सहयोग करेगा आपका भविष्य सुरक्षित करने में। और जब आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, आप ठीक ठाक पैसे कमाएंगे, तो आप टैक्स देंगे, तो देश उससे चलेगा। ये तो कॉमन सेंस है। हाँ लेकिन इतना नहीं सोचते बच्चे, क्योंकि ये एज का प्रॉब्लम है। और इस एज में भी लोग जो है सीख सकते थे, लेकिन उनका ऐसा माहौल है समाज का, उनके घर वालों के ऐसे माहौल हैं कि उन्हें बताते ही नहीं। सही बात।
हाँ सिर्फ चलिए, आप ये जो ब्रिज क्लासेस है, क्या नाम है आपके इस क्लास का? ब्रिज ट्यूटोरियल। ब्रिज ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर कितने दिन से आ रही हैं आप? 10 से आ रही हूँ, 10 स्टैंडर्ड से। तो कितना कितना ईयर हो गया अभी? 2 साल हो गया। इसको पकड़ के 2 साल। अच्छा, तो 2 साल हो गया। तो और भी होंगे क्लासेस आजू बाजू, तो आप यहाँ क्यों आती हैं? लाइक अच्छा एजुकेशन, मतलब पढ़ाई, लाइक सर। वाकई में अच्छा एजुकेशन मिलता है या केवल दोस्त लोग आ रहे हैं तो हम भी आ रहे हैं? नहीं, दोस्त लोग आ रहे नहीं, मतलब एजुकेशन मिलता है, लाइक समझ में आता है इसलिए आते हैं। अच्छा, तो आप लोगों के क्लास कौन कौन सर लेते हैं? सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होते हैं, लाइक कौन इकोनॉमिक्स। कौन अभी आपको पढ़ा रहे हैं? नाम क्या है उनके? इकोनॉमिक्स कपिल सर लेते हैं, और बीके ब्रिजेश सर लेते हैं, और मैथ्स 2 भी ब्रिजेश सर ही लेते हैं। ओके। और बाकी का सब्जेक्ट लाइक बाहर के टीचर्स लोग आते हैं। तो आपको समझ में आता है जो वो लोग पढ़ाते हैं? हाँ समझ में आता है। पक्का ना? हाँ वो समझ में आता है। अभी देखिए, पढ़ाई के बारे में तो मैं नहीं पूछ पाऊंगा क्योंकि मैंने ये नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको जो डिसिप्लिन सिखाया जाता है, डिसिप्लिन में रहना, और एक्चुअली में जिनको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, जो लोग आप लोगों को सुरक्षित नागरिक, सही नागरिक बनने की दिशा में सहयोग कर सकते हैं, हमारे नेता लोग। हमारा देश जो है वो जातिवादी समीकरण से ग्रस्त है। आप मानती हैं इस बात को? हाँ हाँ, शादी वाली। ये हमारे कास्ट के हैं तो इनको वोट करना है, इनको फेवर करना, झगड़ा हो गया अगर मान लो हमारे मोहल्ले में, तो कास्ट की तरफ से बोलेंगे, ऐसा है? हाँ ऐसा होता है। होता है ना? हाँ तो ये जो हो रहा है ये सभी कर रहे हैं, कोई एक नहीं कर रहा है, और इसमें सब जुड़े हैं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता लोग, सब इसको फेवर करते हैं, इसलिए ये इतना तेज़ी से चल रहा है। लेकिन एक्चुअली में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा झगड़े, सबसे ज़्यादा नफरत भी अपने ही करते हैं। सबसे ज़्यादा केसेस किससे होते हैं? भाई भाई में, पति पत्नी में, बाप बेटे में, है ना? बाहर वालों से ज़्यादा अपनों में होता है। ये क्या है? बताओ खुल के, जो मन में है। कोई दिक्कत नहीं। मतलब उनको सपोर्ट किया, और लाइक उन्होंने ही हम पे वो कर दिया, लाइक हमें सपोर्ट नहीं मिला उनसे। सपोर्ट नहीं मिल रहा है? आपने तो बोला। चलो, आप अभी उतना ऊंचा लेवल का नहीं सोच पा रही हो, लेकिन सोचने का प्रयास करो। ठीक है, आपका एज के हिसाब से ही सब लोग सोचते हैं।